जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। और अभी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सीजी बोर्ड के क्लास 10th और 12th का जो टाइम टेबल आया है। और आप सभी ने टाइम टेबल तो देख ही लिया होगा क्योंकि कुछ दिन हो चुके हैं। जनरली 10वीं के और 12th का 10th और 12th सीजी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता था 1 मार्च या 2 मार्च से शुरू हो जाता था, जहां 1 मार्च को 12th या और 2 या 3 मार्च से 10th का पेपर होता था। इस बार कई सालों बाद कह सकते हैं, या जहाँ तक मुझे याद है शायद पहली बार हुआ ऐसा मेरी जानकारी में कि फरवरी से ही एग्ज़ाम हो रहा है। एक बार और हुआ था 28 फरवरी से, बट 1 मार्च या 28 फरवरी में कोई 1 मार्च या 28 फरवरी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस बार लगभग 10 दिन पहले ही और 20 या 21 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू है, 10वीं वालों का भी और 12वीं वालों का भी। मेरे हाथ में इस वक्त समय टाइम टेबल है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है। और एक तरफ है 12th का टाइम टेबल, दूसरी तरफ है क्लास 10th का टाइम टेबल, जहां 21 फरवरी से ही 10th वालों का सीजी बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और साथ ही 20 फरवरी से 12th वालों का। तो जो आर्ट्स वालों का, अगर कोई कॉमर्स से है तो उसका 23 फरवरी से अकाउंट के साथ ही पहला जो है एग्ज़ाम उसका शुरू होगा। अब जो मुख्यतः यहाँ डिस्कशन करना है हमको वो ये है कि इस टाइम टेबल के हिसाब से आपको तैयारी कैसी करनी है, क्योंकि किसी पेपर के बीच में आपको 1 दिन का समय मिलता है तैयारी के लिए, किसी पेपर के बीच में 2 या 3 दिन का, और किसी पेपर में शायद आपको 8 या 9 दिन का भी जो है छुट्टी मिला है। जैसे कि 12th वालों का जो एग्ज़ाम है, अगर कॉमर्स वालों के हिसाब से देखें तो उनका जो एक एग्ज़ाम होगा वो होगा 27 फरवरी को इकोनॉमिक्स का, और उसके बाद इनका सीधा एक एग्ज़ाम होता है 10 तारीख को इंग्लिश का। तो करीब यहाँ 10 दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा का समय इनको मिल रहा है तैयारी के लिए। और इसके बाद के जो पेपर हैं, जैसे जो बिजनेस का पेपर होगा वो 12 तारीख को है, यानी 10 के बाद 1 दिन की छुट्टी है उसमें। तो किसी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको 1 ही दिन का छुट्टी मिल रहा है और किसी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको 10-10 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं। तो तैयारी करनी कैसी है, और इसमें 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक वो जो शुरू से तैयारी में लगे होंगे और अभी इस टाइम टेबल के आने से भी उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लगभग अपने सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा 80% या 85%, 90%, और कुछ बच्चों ने तो 100% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और रिवीजन भी कर लिया होगा और रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, रिवीजन तो क्या ही करेंगे। तो इतना जल्दी टाइम टेबल का आना कि फरवरी से ही 20 या 21 फरवरी से आप लोगों के सीजी बोर्ड के एग्ज़ाम, और उस बीच में तैयारी का समय घट जाना। जैसे शुरुआती दिनों के जुलाई, अगस्त, सितंबर के, अगर उस दिन आपका 10 दिन वेस्ट हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जनवरी फरवरी का समय होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ का 10 दिन बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू रखता है अपने तैयारी के लिए। तो अगर अभी जो बच्चे हैं और जो तैयारी अभी अपना नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने अपना आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया और अभी जो है पढ़ाई में लगे हैं वो, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो उनके कैसे तैयारी करना चाहिए इस कम समय में, तो उनके लिए ही खास करके ये वीडियो है। क्योंकि जिन्होंने शुरू से तैयारी की है उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, या किसी और की भी, वो अपना तैयारी जारी रखें। जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए यही सजेशन है कि सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझें कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन होंगे। तो इसको समझने के लिए आप मार्केट में जो आंसर बुक आते हैं नवबोध या प्रबोध के नाम से, है ना, जनरली यही फेमस है सीजी बोर्ड वालों के लिए, तो वो आप मार्केट से ले सकते हैं। और इसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, उनके आंसर भी, साथ ही मॉडल पेपर भी मिल जाएगा आपको। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का एक ही फार्मूला होता है कि आप उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लो और मॉडल जो है क्वेश्चन, जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो अगर आप इतना करते हो तो आप ठीक ठाक स्थिति में आ जाओगे, आपको एक समझ
आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, कितने बड़े उनके लिए आंसर लिखने हैं, वो सारा आपको बना बनाया ऐसे बुक्स में मिल जाता है। ठीक है, आपके जो सीनियर होंगे उनसे आप पूछ सकते हो कि एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना है ना। तो तैयारी करना इस कम समय में आपको तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि मार्केट में आपको जो भी आंसर बुक मिलता है वो आप परचेज़ कर लें और पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाओ, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। सारे क्वेश्चन आप पढ़ो अच्छे से, आपको बनने चाहिए कि क्वेश्चन जब पूछा जाए तो उसका आंसर कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर। साथ ही सारे जो आंसर बुक होते हैं उनके फ्रंट में ही आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनके भी आपको पूरे प्रैक्टिस करने हैं और हर उस चैप्टर को पढ़ना है जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया जो ब्लूप्रिंट आता है उसको भी पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप यही करो कि आप अपना सभी विषय का, जो भी आप 10वीं बोर्ड वाले हो, चाहे आप 12th बोर्ड वाले हो, चाहे कॉमर्स के हो, बायो के हो या मैथ वाले हो या आर्ट्स वाले हो, आप अपने क्लास के हिसाब से अपने सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट लीजिए। उस ब्लूप्रिंट को अच्छे से पढ़िए कि किस किस चैप्टर से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप आंसर बुक उठाइए और वहाँ से आप अब तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आपके पास नोट्स हैं पूरे, है ना, और उस नोट से अभी आप पूरा का पूरा नोट्स पढ़ना चाहो या पूरी किताब पढ़ना चाहो, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप उतना कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए, है ना। तैयारी करने वाले 1 महीने में भी तैयारी करके 70-80% ले आते हैं, लेकिन उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इतने कम समय में आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है तो बेस्ट है कि आप ब्लूप्रिंट उठाइए जिस भी क्लास के आप हैं और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप अपनी तैयारियां कीजिए और उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए घर में जितना हो सके। मॉडल क्वेश्चन, जो मॉडल आपके पास पेपर है उनको भी आप सॉल्व कीजिए और इस हिसाब से जब आप तैयारी करते हैं और लगातार उनको रिवीज़न करते रहिए। क्योंकि रिवीज़न का सिंपल सा सिद्धांत है, किसी भी चीज़ को पढ़ लेने से ही आपको सब कुछ नॉलेज नहीं हो जाएगा। पढ़ने के बाद रिवीज़न करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पढ़ने के बाद तो अगर आपने रिवीज़न नहीं किया तो वो धीरे धीरे चीज़ें भूल जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप पढ़ लो और उसके बाद उनका लगातार रिवीज़न करो जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। इस हिसाब से जब आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझ के तैयारी करेंगे और उस बेस पर आप अपने आंसर को लिखेंगे, आपके नंबर नहीं के बराबर कटेंगे, आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव होंगे। और अभी से भी तैयारी अगर शुरू किया जाए तो ऐसा नहीं है कि 70 या 70 से प्लस नहीं लाया जा सकता है। आराम से बच्चे अभी अगर जो तैयारी शुरू कर रहे हैं वो 70% या उससे ऊपर का नंबर ला सकते हैं। बस आपको जो है तैयारी को बहुत योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। तो योजना आपको फिर से कैसी करनी है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आप अपने सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट उठाइए, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप देखिए कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस हिसाब से फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, जो आप आंसर बुक खरीद के लाओगे मार्केट से उसी में आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको सामने की तरफ मिल जाएगा। तो इसकी हेल्प से आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया कर सकते हो। साथ ही साथ सिर्फ आपको पढ़ना या रटना नहीं है, आपको समझ के पढ़ना है और राइटिंग प्रैक्टिस ज़बरदस्त करनी है कि आंसर को आप जब याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको लगातार उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके साथ ही आपको लगातार रिवीज़न भी करते रहना है कि ये नहीं कि सिर्फ आपने 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया और रिवीज़न आप नहीं करोगे तो फिर आप सब भूल जाओगे। इस बात का ध्यान रखें। और जो बच्चे क्लास 10th के हैं, जिनको मैथ्स में जो है, जो कि प्रैक्टिकल ये सब्जेक्ट है, आपको मैथ है, और जैसे कि 12th कॉमर्स वाले हैं उनका अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल होता है, तो ऐसे बच्चे जिनका यहाँ है जहाँ आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आप ये कर सकते हो कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और उनका ही रिवीजन आप बार बार करते रहिए, जिसके वजह से लगभग काफ़ी क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 12th कॉमर्स की बात करें, अकाउंट सब्जेक्ट की, ठीक है, तो वहाँ जो क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जितने भी चैप्टर के थ्योरी हैं, ठीक है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इसमें से आप जब पढ़ेंगे ना तो 80 नंबर में आपका आराम से 60+ आप अचीव कर पाओगे। अभी की तैयारी में 60+, 65+, ठीक है। तो उम्मीद है जो
इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य था वो, और जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। और इसी हिसाब से अपनी तैयारियां कीजिए। आपको अपनी तैयारी करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।